कभी सोचा है जब हम किसी को लाइव चैट पर मैसेज भेजते हैं तो वो फौरन कैसे पहुंच जाता है, जबकि एक वेब पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेब असल में दो अलग अलग भाषाओं में बात करता है। एक है सवाल जवाब की भाषा और दूसरी है एक लगातार चलने वाली बातचीत। आज हम इसी बातचीत के पीछे के टेक्नोलॉजी को समझेंगे। देखिए, वेब की जो बुनियाद है वो HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर बनी है। ये एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पर काम करता है। मतलब हमारा ब्राउज़र जो कि क्लाइंट है वो सर्वर से एक सवाल पूछता है जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं और सर्वर उसका जवाब देता है जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं। वेब ब्राउज़ करने के लिए ये एक बहुत ही मजबूत मॉडल है, पर इसकी एक बुनियादी लिमिटेशन भी है। लेकिन उन एप्लीकेशंस का क्या जहां हमें लगातार अपडेट्स चाहिए, जैसे कि लाइव चैट, ऑनलाइन गेमिंग या फिर स्टॉक मार्केट के लाइव अपडेट्स। यहाँ हर सेकंड सवाल पूछना तो सिस्टम को बहुत धीमा और इनएफिशिएंट बना देगा। हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जो एक खुली, लगातार चलने वाली बातचीत की इजाज़त दे, और बस इसी ज़रूरत ने वेब सॉकेट्स को जन्म दिया। तो चलिए पहले वेब के उस मॉडल को समझते हैं जिस पर इंटरनेट का ज़्यादातर हिस्सा काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये वेब के विकास की नींव रहा है, लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये एक क्लासिक साइकिल है। जब भी हमें सर्वर से कुछ चाहिए होता है, ये पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। एक कनेक्शन बनता है, रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिस्पॉन्स आता है और कनेक्शन बंद हो जाता है। ये स्टेटलेस भी है, जिसका मतलब है कि सर्वर हर रिक्वेस्ट को एक बिल्कुल नए रिक्वेस्ट की तरह देखता है। उसे पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। जब किसी एप्लीकेशन को तुरंत अपडेट चाहिए, जैसे एक चैट मैसेज, तो वो सर्वर से बार बार ये तो नहीं पूछ सकता, कुछ नया आया, अब कुछ नया आया। ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। इस समस्या का एक पुराना जुगाड़ है जिसे पोलिंग कहते हैं। इसमें क्लाइंट हर कुछ सेकंड में सर्वर से अपडेट के लिए पूछता रहता है, लेकिन ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है। सोचिए, ये बैंडविड्थ और सर्वर के रिसोर्सेज की बर्बादी है, क्योंकि ज़्यादातर जवाब तो खाली आते हैं। HTTP की इन्हीं सीमाओं ने एक बेहतर और ज्यादा कुशल समाधान की जरूरत पैदा की। एक ऐसा समाधान जो वेब को सवाल जवाब से आगे बढ़कर एक असल बातचीत करने की क्षमता दे। और वो समाधान है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनोलॉजी है। HTTP को समझिए चिट्ठियां भेजने जैसा। हर मैसेज एक अलग, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डिलीवरी है। वहीं वेब सॉकेट एक फोन कॉल की तरह है। एक बार कनेक्शन जुड़ गया तो फिर बातचीत बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहती है। अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो वेब सॉकेट एक मानकीकृत प्रोटोकॉल है। इसकी दो बातें सबसे खास हैं। पहला, फुल डुप्लेक्स, मतलब डेटा एक ही समय में दोनों दिशाओं में आ जा सकता है। और दूसरा, परसिस्टेंट कनेक्शन, यानी कनेक्शन एक बार बन गया तो खुला रहता है। तो सवाल ये है कि ये स्थायी कनेक्शन बनता कैसे है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट से ही होती है, एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस के जरिए जिसे हैंडशेक कहते हैं। असल में ये एक प्रोटोकॉल अपग्रेड है। कनेक्शन एक सामान्य HTTP रिक्वेस्ट की तरह शुरू होता है, लेकिन क्लाइंट और सर्वर इसे वेब सॉकेट में अपग्रेड करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस हैंडशेक के बाद HTTP का काम खत्म हो जाता है और दोनों के बीच एक सीधी बातचीत का रास्ता खुल जाता है। और इसका असर एफिशिएंसी पर कमाल का होता है। एक बार कनेक्शन बन जाने के बाद छोटे छोटे मैसेज भेजने के लिए बहुत कम डेटा लगता है, क्योंकि बार बार HTTP हेडर्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ट्रैफिक में लगभग 98% तक की कमी आ सकती है। तो कुल मिला के ये तीन बड़े फायदे वेब सॉकेट को रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं, जैसे कि चैट, ऑनलाइन गेमिंग और लाइव डैशबोर्ड्स। अब सर्वर सिर्फ जवाब नहीं देता, वो खुद से बातचीत शुरू कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक वेब सॉकेट कनेक्शन बनाना एक बात है, पर लाखों कनेक्शन को एक साथ संभालना ये एक पूरी तरह से अलग इंजीनियरिंग चुनौती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। HTTP स्टेटलेस है, मतलब लोड बैलेंसर किसी भी रिक्वेस्ट को किसी भी खाली सर्वर को भेज सकता है। लेकिन वेब सॉकेट स्टेटफुल है। एक बार एक क्लाइंट का कनेक्शन सर्वर A से बन गया तो उस क्लाइंट के सारे मैसेज सर्वर A पर ही जाने चाहिए। इसे कनेक्शन अफिनिटी या स्टिकीनेस की प्रॉब्लम कहते हैं। एक नॉर्मल लोड बैलेंसर जो रिक्वेस्ट को अलग अलग सर्वर पर यूं ही बांट देता है, वो वेब सॉकेट्स के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा करने से कनेक्शन टूट जाएगा। और दूसरी बड़ी चुनौती है ब्रॉडकास्टिंग की। सोचिए, एक चैट रूम में अगर एक यूजर सर्वर A से जुड़ा है तो उसका मैसेज उन यूजर्स तक कैसे पहुंचेगा जो सर्वर B और C से जुड़े हैं। सर्वर तो आपस में सीधे बात नहीं करते हैं।
तो बड़े बड़े प्रोडक्शन सिस्टम इन समस्याओं को हल कैसे करते हैं? खैर, इसका जवाब एक स्मार्ट आर्किटेक्चर में छिपा है, जो इन दोनों ही चुनौतियों से निपटता है। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टिकी सेशंस। लोड बैलेंसर को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है कि वो याद रखे कि कौन सा क्लाइंट किस सर्वर से जुड़ा है, और फिर वो पक्का करता है कि भविष्य के सारे मैसेज उसी सर्वर पर जाएं। इससे कनेक्शन एफिनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम के लिए आर्किटेक्चर एक पब्लिश, सब्सक्राइब या पब सब मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सारे सर्वर एक सेंट्रल मैसेज ब्रोकर जैसे रेडिस से जुड़ जाते हैं। अब जब सर्वर ए को कोई ऐसा मैसेज मिलता है जिसे सबको भेजना है, तो वो उसे रेडिस पर पब्लिश कर देता है और फिर रेडिस उसे बाकी सभी सर्वरों तक पहुंचा देता है। और बात सिर्फ आर्किटेक्चर तक ही सीमित नहीं है। लाखों कनेक्शंस को संभालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर भी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है। हर एक कनेक्शन सर्वर के रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी का इस्तेमाल करता है, इसलिए सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि वो इतने सारे कनेक्शन एक साथ बनाए रख सके। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। HTTP स्टेटलेस है, जिसका कनेक्शन कुछ देर के लिए ही बनता है और जिसमें ओवरहेड ज़्यादा होता है। ये डॉक्यूमेंट्स और APIs के लिए बहुत अच्छा है। वहीं वेब सॉकेट स्टेटफुल है, इसका कनेक्शन स्थायी होता है, ओवरहेड कम होता है और ये रियल टाइम बातचीत के लिए बनाया गया है। वेब का सफ़र स्टैटिक डॉक्यूमेंट से शुरू हुआ था और आज पूरी तरह से इंटरैक्टिव, रियल टाइम अनुभवों तक पहुंच गया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, ये इस बात का विकास है कि हम अपनी डिजिटल दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम और ज़्यादा कनेक्टेड होते जाएंगे, यही लगातार चलने वाली बातचीत भविष्य के मेटावर्स, रियल टाइम AI और इंटरनेट की अगली पीढ़ी की नींव बनेगी। सवाल अब ये नहीं है कि वेब बात कर सकता है, बल्कि ये है कि वो आगे क्या कहेगा।